फसलें एवं उनका वर्गीकरण। फसलें एवं देखिए आगे क्या है, फसलें एवं उनका वर्गीकरण। ठीक है, आगे जो है फसलें एवं उनका वर्गीकरण है। ठीक है, फसल यानी कि क्रॉप। ठीक है, फसल यानी कि क्रॉप। क्रॉप क्या है? फसल पौधों के उस समूह को कहते हैं, यानी कि अब देखिए समझिए फसल किसे कहते हैं। फसल पौधों के उस समूह को कहते हैं जिसे मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाता है, जिससे मनुष्य किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाता है या उगाता है। ठीक है, एक इसकी एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्या है? पौधों का वह समूह जिसे कृषक अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी निश्चित समय में अपने खेत में उत्पादित करता है, उसे फसल कहते हैं। यानी कि फसलों का वह समूह जिसे कृषक अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी निश्चित समय में अपने खेत में उत्पादित करता है, उसे फसल कहते हैं। फसलों का वर्गीकरण। अब देखिए आगे क्या है, फसलों का वर्गीकरण है। फसलों का वर्गीकरण, ठीक है। सामान्यतः फसलों का वर्गीकरण निम्न आधार पे किया जाता है। नंबर 1 है नंबर 1 क्या है? पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, आधार पर वर्गीकरण। इसमें क्या है, जीवन चक्र के आधार पर फसलों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला 1 वर्षीय फसलें, दूसरा है क्या 2 वर्षीय फसलें, तीसरा बहुवर्षीय फसलें। पहला क्या है इसके अंतर्गत? 1 वर्षीय, फसलें। अब दूसरा क्या है? 2 वर्षीय फसलें। और तीसरा क्या है? बहुवर्षीय फसलें। बहुवर्षीय फसलें। अब समझिए 1 वर्षीय फसलें, ठीक है, क्या है? 1 वर्षीय फसलें किसे कहते हैं? जो फसलें अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लेती हैं। यानी कि जो फसलें अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लेती हैं, उसे 1 वर्षीय फसलें कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, जौ, सोयाबीन इत्यादि। ठीक है, अब 2 वर्षीय फसलें क्या है? 1 वर्षीय में गेहूँ, चना, जौ इत्यादि। ठीक
है। अब द्विवर्षीय फसलें में क्या है, द्विवर्षीय फसलें में पहले किसे कहते हैं, जो फसलें अपना जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करती हैं, अर्थात पहले वर्ष में वृद्धि करती हैं और दूसरे वर्ष में बीजोत्पादन करती हैं, उसे द्विवर्षीय फसल कहते हैं। जैसे चुकंदर, जैसे क्या हो गया, चुकंदर, चुकंदर हो गया, प्याज हो गया इत्यादि, ठीक है। बहुवर्षीय फसलें क्या है, किसे कहते हैं, इन वर्ग की फसलें अनेक वर्षों तक जीवित रहती हैं। इस वर्ग की फसलें अनेक वर्ष तक जीवित रहते हैं। जैसे क्या हो गया इसका क्या हो गया, जैसे में लूसन हो गया पहला का, और दूसरा और क्या हो गया, नेपियर हो गया, क्या हो गया, नेपियर। ये जो फसल है क्या करते हैं, इस वर्ग की फसलें जो होती हैं अनेक वर्ष तक जीवित रहती हैं, ठीक है। और अब देखिए ऋतु के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। पौधों के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण अभी हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग करेंगे ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। अब हम लोग ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। खरीफ, जैसे ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं, क्या ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला खरीफ की फसलें, दूसरा रबी की फसलें, तीसरा जायद की फसलें। पहला नंबर क्या है, खरीफ, खरीफ की फसलें, दूसरा रबी, और तीसरा क्या है, जायद की फसलें। तीसरा जायद की फसलें, ठीक है। अब खरीफ की फसलें क्या होती हैं, अब इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। इस वर्ग की फसलें को बोते समय अधिक तापक्रम व आर्द्रता व पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। यह फसलें जून तथा जुलाई में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं, जून व जुलाई में बोई जाती हैं, ठीक है। जून व जुलाई में बोई जाती हैं, जून व जुलाई में बोई जाती हैं तथा सितंबर से नवंबर तक काटी जाती हैं। वह काटी कब जाती हैं, सितंबर से नवंबर तक में काट ली जाती हैं, ठीक है। काट ले। खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम तापक्रम 15 अंश सेल्सियस से 19 अंश सेल्सियस, इसका तापक्रम क्या है, 15 अंश सेल्सियस से 19 अंश सेल्सियस, ठीक है। 15 अंश सेल्सियस से 19 अंश सेल्सियस व अनुकूल तापमान 32 अंश सेल्सियस से 36 अंश सेल्सियस व न्यूनतम में 32 अंश सेल्सियस से 36 अंश सेल्सियस, 36 अंश सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 37 अंश सेल्सियस से 45 अंश सेल्सियस होता है। वह अधिकतम के लिए 37 से
अंश सेल्सियस से 45 अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, अधिकतम के लिए ये बात है, न्यूनतम के लिए ये बात है। ठीक है, और न्यूनतम के लिए अनुकूल तापमान, न्यूनतम की बात यहाँ पे हुई है 15 अंश सेल्सियस से 19 अंश सेल्सियस, 32 अंश सेल्सियस से 36 अंश सेल्सियस किस में हुई है, अनुकूल तापमान के लिए। ठीक है, और अधिकतम के लिए 37 से अंश सेल्सियस से 45 अंश सेल्सियस। जैसे धान, मक्का, ज्वार, मूंग, लोबिया, कपास, जूट, बाजरा इत्यादि इसमें आती हैं। खरीफ की फसलों के अंतर्गत धान, ज्वार, मक्का, मूंग, लोबिया, कपास, जूट, बाजरा इत्यादि आते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, रबी की फसलें। इस वर्ग की फसलों को बोते समय अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकते समय अधिक तापमान व शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। ये वे फसलें हैं जो अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं, अक्टूबर से दिसंबर। रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। ठीक है, तथा मार्च से मई तक काटी जाती हैं। कब काटी जाती हैं, मार्च से मई। मार्च से मई तक काट ली जाती हैं। ठीक है, काट ली जाती हैं। इन फसलों का न्यूनतम तापमान 3 अंश सेल्सियस से 5 अंश सेल्सियस, न्यूनतम में क्या है 3 अंश सेल्सियस से 5 अंश सेल्सियस। ठीक है, और अब देखिए अधिकतम उचित तापमान 21 से 21 अंश सेल्सियस से उचित के लिए अब बात हो रही है 21 अंश सेल्सियस से 30 अंश सेल्सियस, 30 अंश सेल्सियस उचित की बात हुई है। ठीक है, तथा अधिकतम तापमान 31 अंश सेल्सियस से 37 अंश सेल्सियस, और अधिकतम के लिए 31 अंश सेल्सियस से 37 अंश सेल्सियस। ठीक है, 37 अंश सेल्सियस होता है। इसमें जैसे में चना, मटर, सरसों, जौ, राई, गेहूं, जई इत्यादि। चना बोया जाता है इसमें, मटर, देखिए धीरे धीरे अब टाइम आ रहा है चना बोने का। मटर, सरसों, जौ, राई, गेहूं, जई इत्यादि इसमें बोए जाते हैं। ठीक है, अब जायद की फसलें हम लोग बात करते हैं। अब जायद की फसलें में इस वर्ग की फसलों में गर्म शुष्क मौसम को सहने की क्षमता होती है। इस वर्ग के मुख्यतः इसमें कब क्या बोए जाते हैं, तरबूज बोए जाते हैं, ककड़ी बोई जाती है, खरबूजा बोया जाता है, खीरा बोया जाता है, लौकी, करेला इत्यादि इसमें आती हैं। ठीक है, ये वे फसलें हैं जो फरवरी में बोई जाती हैं और जून तक चलती हैं। जायद की फसलें कब बोई जाती हैं, फरवरी में बोई जाती हैं और जून तक ये फसलें क्या होती हैं, चलती हैं। ठीक है, जायद की फसलें होती हैं। अब समझ में आ गया होगा, खरीफ की फसलें जून व जुलाई में बोई जाती है, सितंबर नवंबर में काटी जाती हैं। रबी की फसलें अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं, मई जून में, मार्च मई में काटी जाती हैं। ठीक है, मार्च से लेकर मई तक और सितंबर से लेकर नवंबर तक। जायद की फसलें जो हैं जायद की फसलें फरवरी में बोई जाती हैं, जायद की जो होती हैं जून तक चलती हैं। ठीक है, फसलों का आर्थिक वर्गीकरण। अब देखिए फसलों का जो आर्थिक वर्गीकरण है इस पे अब हम लोग कल चर्चा करेंगे। शायद इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा।